इस संसार में हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। किसी को कम समस्याएं हैं तो किसी को अधिक। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों समस्या हमें चारों ओर से घेरे रहती है? दोस्तों, यह बात सत्य है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता भी है। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें ताकि आपके साथ भी हमेशा अच्छा हो। इसे और विस्तार से समझने के लिए आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप अपनी समस्याओं से निश्चित रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि कहानी शुरू करें, आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध के शरण में क्यों नहीं जाते? बुद्ध अभी अपने गांव के बगल वाले गांव में आए हुए हैं। मुझे आशा है कि वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से, उनकी मानसिक पीड़ा से, तनाव से और उनके दुखों से निकाल लेगा। यही सोचकर वह बुद्ध के पास जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मैं सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आई होती तो ही अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरी अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते। किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बचाए जा रहा था। बुद्ध भी ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की सभी समस्याओं को सुनते जा रहा था। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब किसान का मन कुछ हल्का हुआ तो वह चुप हो गया। अब उसके पास अन्य समस्या बतानी शेष नहीं रही थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था, किंतु बुद्ध मौन थे। तब किसान फिर बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया कर मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस पर किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? सभी तो कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? शायद इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ।
बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती है। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख निराशा क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते का बनना, पुराने रिश्ते का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास या रिश्तों में कड़वाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और इसे ही जीवन चक्र कहा जाता है। वास्तविकता यह है कि हम सबों के जीवन में अनेकों तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते। तुम और हम क्या, कोई भी इसका समाधान नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है, क्योंकि एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेगी। आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में। इतना सुनते ही किसान ने अपना संयम खो दिया और क्रोधित होकर बोला, सब कहते हैं आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो, इसलिए मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आप किस काम के महात्मा या सिद्ध पुरुष हो। सभी लोग आपके बारे में इसका मतलब है झूठ बोलते हैं कि आप समस्या का समाधान करते हो। आपको तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं मिला। आपसे भले तो वो महात्मा थे जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे और उन्होंने यज्ञ कराया, दान दक्षिणा भी करवाई और मेरे मन को उस समय अपार शांति मिली। साथ ही कुछ सीख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। इस पर बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना सब करने के बाद भी तुम परेशान क्यों हो? मुझे तो लगता है अब तो पहले से भी अधिक तुम दुखों से घिर गए हो। मेरा मतलब है कि जीवन में दुख कभी भी समाप्त नहीं होता। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हारी सारी समस्या का हल तो नहीं कर सकता, पर एक समस्या का हल जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर पूछा, कौन सी समस्या बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यही कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो और इसी समस्या के कारण तुम्हारी सभी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, समस्या जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं कभी विचलित नहीं कर पाएगी। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम ही दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो, जबकि सत्य यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। यदि तुम्हारे जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर दिया जाए तो तुम आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे। तो क्या तुम ऐसा जीवन चाहोगे जो जीते जी नरक समान हो? इतना सुनते ही किसान ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं जीते जी नरक नहीं चाहता, मुझे सारी बातें समझ आ गई। बुद्ध बोले, यदि तुम चाहते हो कि समस्या तुम्हें विचलित नहीं करे
तो इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, ध्यान लगाओ और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करो। सारी समस्या अपने आप तुमसे किनारा कर लेगी। किसान बहुत ही संतुष्ट हुआ और खुशी खुशी वहाँ से वापस घर लौट गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।